सुल्तान नूरुद्दीन आदिल बादशाह मुत्तकी और परहेजगार थे। रात का बहुत सा हिस्सा तहज्जुद और वज़ाइफ में गुजारते थे। 557 हज में एक शब तहज्जुद के बाद सोए तो हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख्वाब में ज़ियारत हुई कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दो गहरी आंखों वाले आदमियों की तरफ इशारा फरमाकर सुल्तान से इरशाद फरमाया कि इन दोनों से मेरी हिफाजत करो। सुल्तान की घबराहट से आंख खुली, फौरन उठकर वजू किया और नवाफिल पढ़कर दोबारा लेटे। आंख लग गई और यही ख्वाब दोबारा नजर आया। फिर जागे और वजू करके नवाफिल पढ़े, फिर लेटे। तीसरी मर्तबा फिर यही ख्वाब नजर आया। उठकर कहने लगे कि अब नींद की कोई गुंजाइश नहीं। फौरन रात ही को अपने वजीर को बुलाया जिसका नाम जमाल दीन था और नेक साले शख्स था, और उसे सारा किस्सा सुनाया। वजीर ने कहा, अब देर की क्या गुंजाइश है, फौरन मदीना चलिए और इस ख्वाब का तज़किरा किसी से न कीजिए। बादशाह ने फौरन रात ही को तैयारी की और 20 नफर मखसूस खदाम को साथ लेकर तेज रवा ऊँटनियों पर बहुत सा सामान और माल लदवा कर मदीने तैयबा को रवाना हो गए और दिन रात चलकर 16वें दिन मिस्र से मदीना पहुँचे। मदीना तैयबा से बाहर गुस्ल किया और निहायत अदब व एहतराम से मस्जिद शरीफ से दाखिल हुए और रोज़े जन्नत में 2 रकत नफल पढ़े और निहायत फिक्रमंद बैठे सोचते रहे कि क्या करें। जब अहले मदीना जमा हुए तो वजीर ने ऐलान किया कि सुल्तान ज़ियारत के लिए तशरीफ़ लाए हैं और अहले मदीना पर बख्शिश व अमवाल भी तकसीम होंगे, और बहुत बड़ी दावत का एहतमाम किया जिसमें सारे अहले मदीना को मदऊ किया। बादशाह के हुक्म से सारे लोग हाजिर हुए, खैरात शुरू की। बादशाह अता के वक्त बहुत गहरी नज़र से लोगों को देखते। सब अहले मदीना एक के बाद एक आकर अताएं लेकर चले गए, मगर वो जो 2 शख्स ख्वाब में देखे थे नजर न आए। सुल्तान ने दरियाफ्त किया कि तुम्हारा कोई आदमी बाकी तो नहीं रह गया जिसने अब तक खैरात न ली हो। लोगों ने कहा, कोई भी नहीं रहा। सुल्तान ने कहा, अच्छी तरह गौर करो और सोच कर बताओ ताकि कोई महरूम न रह जाए। बहुत गौर गौज और बार बार कहने पर लोगों ने कहा कि 2 नेक मर्द मुत्तकी परहेजगार मगरबी बुजुर्ग हैं, वो किसी की चीज़ नहीं लेते, खुद बहुत कुछ सदकात खैरात अहले मदीना पर करते रहते हैं, सबसे यकसू रहते हैं, गोशा नशीन आदमी हैं। सुल्तान ये सुनकर बहुत खुश हुआ, फिर हुक्म दिया कि उन दोनों को मेरे पास लाओ। चुनाचा वो लाए गए। सुल्तान ने उनको फौरन पहचान लिया कि ये वही मरदूद हैं जो ख्वाब में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिखाए थे। बादशाह ने पूछा, तुम कहाँ से आए हो? उन्होंने जवाब दिया, दियारे मगरिब से हज करने के लिए आए हैं। हज से फरागत पर ज़ियारत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए हाजिर हुए और हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पड़ोस में रहने की तमन्ना हुई तो यहाँ क़याम कर लिया। सुल्तान ने कहा, सच सच बताओ तुम कौन हो और किस इरादे से यहाँ आए हो? वो अपनी ही बात कहते रहे। फिर बादशाह ने लोगों से दरियाफ्त किया कि ये कहाँ ठहरे हैं। बताया गया कि रोज़े अक़दस से करीब ही 1 रुबात यानी सराय में इनका क़याम है। बादशाह ने उनको तो वहीं रुकने का हुक्म दिया और खुद उनकी क़याम गाह पर गया। वहाँ जाकर बहुत तजस्सुस किया। वहाँ बहुत सा माल और 2 कुरान और वाज की किताबें पाई, लेकिन कोई काबिल एतराज़ चीज़ ना मिली जिससे ख्वाब के मजमून की तायद होती हो। बादशाह बहुत परेशान हुआ और फिक्रमंद था। अहले मदीना बहुत कसरत से सिफारिश के लिए हाजिर हो रहे थे कि ये नेक बुजुर्ग दिन भर रोज़ा रखते हैं और रोज़े अतहर में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद पढ़ते रहते हैं। हर सुबह जन्नतुल बकी की ज़ियारत को जाते हैं और हर हफ्ता मस्जिद कुबा की ज़ियारत करते हैं। साइलों का सवाल रद्द नहीं करते। इस कहत के साल में अहले मदीना के साथ इंतहाई हमदर्दी गमगसारी इन्होंने की है। बादशाह हालात सुनकर ताज्जुब करते थे और इधर उधर फिक्रमंद फिर रहे थे। फिर अचानक ख्याल आया कि उनके मुसल्ले को जो एक बोरिए पर बिछा हुआ था उठाया। उसके नीचे एक पत्थर था, उसको उठाया तो उसके नीचे एक सुरंग निकली जो बहुत गहरी खोदी गई थी और बहुत दूर तक चली गई थी, हत्ता कि कब्र अतहर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब पहुंच गई थी। ये देखकर सब दंग रह गए। बादशाह ने उनको गुस्से में कांपते हुए पीटना शुरू कर दिया कि सही वाकया बताओ,
آخر انہوں نے بتایا کہ ہم نصرانی ہیں، عیسائی بادشاہوں نے ہمیں بہت سا مال دیا ہے اور ہمیں مغربی حاجیوں کے ساتھ انہی کے بھیس میں بھیجا ہے تاکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جسد مبارک کو نکال کر لے جائیں۔ وہ دونوں رات کو اس جگہ کو کھودا کرتے اور جو مٹی نکلتی اس کو چمڑے کے 2 مشکوں میں بھر کر صبح سویرے جنت البقیع میں ڈال دیتے۔ لوگ یہ سمجھتے کہ جنت البقیع زیارت اور دعا کو جاتے ہیں۔ جب یہ آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب پہنچے تھے تو آسمان میں ایک گرج پیدا ہوئی، بجلی چمکی اور عظیم الشان زلزلہ آیا اور پہاڑ جڑ سے اکھڑنے لگے۔ اسی رات سلطان نور الدین بھی پہنچ گئے تھے۔ جب ان مردودوں نے اعتراف کیا، ان کے حالات تمام لوگوں پر ظاہر ہو گئے۔ لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی عنایت دیکھی۔ بادشاہ اس پر کہ اللہ نے اور اس کے پاک رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خدمت کے لیے منتخب کیا، بہت رویا اور پھر ان کی گردن زنی شروع کر دی۔ وہاں پر ہی ان کو قتل کر دیا اور حجر شریف کے گرد اتنی گہری خندق کھدوائی کہ پانی تک پہنچ گئی اور اس میں سیسا پگھلا کر بھروا دیا تاکہ آئندہ کوئی مردود ایسا کام نہ کر سکے۔ ایک روایت میں ہے کہ ان مردودوں کو قتل کر کے شام کے وقت آگ میں جلا دیا گیا۔